हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एन एलियन हैंडबुक के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स, जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही आपको ये चैनल की प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको कोई भी वीडियोस देखनी हो ना, तो आप चैनल ओपन कीजिए स्टडी चश्मा। उसके बाद आपको टॉप पे ऑप्शंस मिलेंगे, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको जोन सी भी, सपोज आपकी क्लास 7 है, आप क्लास 7 की वीडियोस पे क्लिक कीजिए, आपको सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन दिख जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, होम डज गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। गोलू ये किससे पूछता है कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह उड़ती क्यों नहीं हो। गोलू आस्क्ड द ऑस्ट्रिच व्हाई इट डजंट लाइक अदर बर्ड्स। तो गोलू ये बात किससे पूछता है? ऑस्ट्रिच से पूछता है कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह उड़ती क्यों नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। अंकल जो गोलू के कौन से अंकल थे जिनकी आंखें लाल थी? गोलूज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटेमस हैड रेड आइज। गोलू के एक ह्यूज अंकल थे हिप्पोपोटेमस, जिनकी लाल आंखें थी। गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज गोलू के जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि दे वर शाय, क्योंकि वो उससे शर्माते थे। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछता था। गोलू वॉज अ नॉटी बॉय, गोलू एक शरारती लड़का था। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो थे बहुत मुश्किल थे। क्योंकि हमने चैप्टर में भी पढ़ा है ना, जब वो आपस में कहते भाई ये तो बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। किसने उसे सलाह दी थी गोलू को कि लिम्पोपो रिवर जाए? द मैना बर्ड एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। जो मैना बर्ड थी उसने गोलू को सलाह दी थी कि वो लिम्पोपो रिवर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर। और वो जो गोलू है वो रिवर क्यों गया था? गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। गोलू लिम्पोपो रिवर गया था ताकि ये मालूम कर सके कि आखिर क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ डिनर में क्या लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। गोलू थॉट इट वॉज। गोलू जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो लिम्पोपो रिवर के किनारे लेटा हुआ था। तो गोलू ने सोचा कि ये क्या है? अ लिविंग क्रोकोडाइल, एक जिंदा मगरमच्छ, अ डेड क्रोकोडाइल, एक डेड क्रोकोडाइल है, या अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का लट्ठा है। तो पहले तो उसने यही सोचा था कि एक लकड़ी का लट्ठा है, अ लॉग ऑफ वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने क्या किया ये दिखाने के लिए कि वो एक असली का मगरमच्छ है। द क्रोकोडाइल शेड इट्स फॉल्स टीयर टू शो दैट इट वॉज रियल वन। क्रोकोडाइल ने अपने झूठे आंसू बहाए ये दिखाने के लिए कि वो एक असली मगरमच्छ है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो कहावत है ना कि भैया तो मगरमच्छ के झूठे आंसू बहा रहा है, मगरमच्छ के झूठे आंसू बहा रहा है। तो मतलब वो मगरमच्छ अपने झूठे आंसू बहा के दिखा दिया कि वो असली मगरमच्छ है। क्वेश्चन नंबर 8, come here little one and I will whisper the answer to you. The crocodile said this because, तो क्रोकोडाइल गोलू से कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। ये ऐसा किस बात के लिए कहा था उसने? जब गोलू ने कहा क्या तुम डिनर में क्या खाते हो, डिनर में क्या लेते हो, तो उस क्रोकोडाइल ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। तो ऐसा उसने क्यों कहा? ही couldn't स्टैंड अप, कि वो उठ नहीं सकता था। ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था। या गोलू वॉज अ डेफ, गोलू बहरा था। क्या था? गोलू को वो खाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू ईट गोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो लिम्पोपो रिवर के नदी के किनारे गोलू की हेल्प किसने की? क्रोकोडाइल ने जब उसकी नाक पकड़ ली थी गोलू की, तो किसने हेल्प की थी? द पाइथन हेल्प गोलू ऑन द रिवर बैंक। पाइथन ने, एक अजगर ने हेल्प की थी गोलू की। ही सेव्ड गोलूज लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल। उसने गोलू की लाइफ को, उसकी गोलू की ज़िंदगी को मगरमच्छ से बचाया था। नेक्स्ट है, नेम द टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। दो चीज़ें बताओ जो एलिफेंट जो है अपने ट्रंक से यानी कि सूंड से कर सकता है, और जो दो चीज़ें वो नहीं कर सकता। पहला जो दो चीज़ें वो कर सकता है, टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक आर, द
द एलिफेंट कैन कीप अवे फ्लाइज, वो अपनी सूंड से मक्खियों को उड़ा सकता है. ही कैन पुल अप थिंग्स फ्रॉम बिलो एंड टेक इट टू हिज माउथ, और वो चीज़ों को खींच के अपने मुंह में डाल सकता है, जैसे घास फूस उठा मतलब खींची और अपने मुंह में डाल ली. और दो चीज़ें जो वो नहीं कर सकता, टू थिंग्स दैट द एलिफेंट कांट डू विद हिज ट्रंक आर, ही कांट यूज़ इट एज अ लेग, वो इसे अपने पैर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता. ही कांट सी विद इट, और वो इससे अपनी सूंड से देख नहीं सकता. तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. टिल देन बाय बाय.